तो वहीं कोटा में ब्लैक फंगस के मरीजों को नहीं मिल रही राहत। उपचार लेकर ठीक हो चुके मरीज दोबारा भर्ती हो रहे हैं। बीमारी से रिकवरी के बाद दवाओं के साइड इफेक्ट सामने आए। अधिकांश मरीजों की किडनी डैमेज होने की समस्या सामने आई। कोटा में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 201 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 103 मरीज डिस्चार्ज हुए। 37 लोगों की मौत हो गई। एमबीएस अस्पताल में अभी मरीज भर्ती हैं, जिसमें 15 लोग बताए जा रहे हैं। तो कोटा में ब्लैक फंगस के मरीजों को अभी भी राहत नहीं मिल रही। 201 कुल मरीज ब्लैक फंगस के कोटा से सामने आए अब तक, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स जो है दवाइयों के वो अब सामने आ रहे हैं और अधिकांश मरीजों को किडनी डैमेज होने की समस्या है, जिस वजह से 15 मरीज अभी भी भर्ती हैं। 37 मरीजों की मौत भी ब्लैक फंगस से कोटा से दर्ज की गई। तो कोटा के एमबीएस अस्पताल में अभी 15 मरीजों का इलाज जारी है। ब्लैक फंगस के उपचार लेकर ठीक हो चुके थे मरीज, लेकिन दोबारा भर्ती हो रहे हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर। कोटा में ब्लैक फंगस के मरीजों को कहा जा सकता है कि अभी भी राहत नहीं मिल रही। बार बार कई अन्य परेशानियों को लेकर के पहुंच रहे हैं और अभी जो मुख्य तौर पर एक बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है दवाइयों के साइड इफेक्ट से, वो मुख्यतः बनी हुई है किडनी डैमेज से जुड़ी हुई, जिसके भी काफी ज्यादा केसेस अभी पहुंच रहे हैं एमबीएस अस्पताल में और कोटा के विभिन्न अस्पतालों में। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, देखिए, एक बीमारी जिसने पूरे देश में तहलका मचाया और एक हाइप की तरीके से क्रिएट हुई थी कोरोना, और उसके बाद में उसके जो वेरिएंट्स आते गए ब्लैक फंगस, उसमें जिसका कोटा में काफी ज्यादा असर देखने को मिला और अभी भी ठीक होने के बाद रिकवर्ड मरीजों में भी काफी परेशानियां आफ्टर इफेक्ट्स की देखने को मिल रही है। क्या फिलहाल अपडेट ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई कोटा से, प्रणय? जी, कोटा में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है एमबीएस अस्पताल। यहाँ पर ब्लैक फंगस के बीमारी के मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली में पूरा अस्पताल उपचार लेने के बावजूद उनको फिर से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही है। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे यहाँ पे हुए हैं जिनका ऑपरेशन भी हो गया था और पूरी तरीके से ब्लैक फंगस से रिकवर होके वो डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से जा चुके थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार कुछ मरीज वापस आ रहे हैं। ऐसे 4 मामले कल 4 मामले सामने आए थे। ये सभी मरीज अस्पताल में भर्ती होकर पूरा उपचार ले चुके थे, साथ ही रिकवर भी हो गए थे, लेकिन फिर से इनको दिक्कत आना शुरू हो गई, जिसके चलते इन्हें फिर से भर्ती होना पड़ा। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस के उपचार, अधिकांश ऑपरेशन व उपचार सफल रहा है यहाँ कोटा में, लेकिन कुछ मामलों में मरीजों को फिर से दिक्कत होने लगी है। ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस की तो दिक्कत दूर हो गई है, लेकिन उपचार में ली जाने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। जैसे ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा इन्फोटेरेसिन बी नामक इंजेक्शन लिया गया था, उसकी यहाँ कमी भी काफी देखने को मिली थी और ब्लैक फंगस का एकमात्र इलाज इन्फोटेरेसिन बी ही बताया गया था, लेकिन उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल फिलहाल तो कोटा में घातक सिद्ध होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसके प्रयोग से मरीजों के किडनी डैमेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी प्रभावित होने लगी है। ऐसे में हार्ट पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। एक्सपर्ट से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इंजेक्शन के इस्तेमाल अधिक कर दिया गया है, तो अधिक कर दिया जाए तो मरीजों की किडनी भी खराब हो जाती है। चिकित्सकों का कहना है कि इन्फोटेरेसिन बी नामक इंजेक्शन के देने के बाद किडनी की जांच करानी पड़ती है। इसमें 1.5 पॉइंट से 2 पॉइंट तक तो इन्फोटेरेसिन बी की डोज को हाफ कर देना पड़ता है। अब हाफ डोज करते ही ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ना लगता है। मतलब एक तो इन्फोटेरेसिन बी की हाफ डोज आप करेंगे तो ब्लैक फंगस बढ़ेगा, और नहीं देंगे, ज्यादा दे देंगे तो ये किडनी और हार्ट संबंधित ऐसी उलझनें सामने आ रही है। कोटा में थोड़ी सी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं फिलहाल। लगातार ब्लैक फंगस से रिकवर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।